Good morning, students of class 3. This is the sixth lesson, which we have already studied and solved also the questions of comprehensions. And now we want to solve the objective questions under this lesson. So, be ready. Are you ready to solve the objective questions? I am solving here, but not in detail. I will tell you, I will make you understand and try to complete all the questions perfectly, but you have to be careful. So, this is the lesson of which objective questions I am going to solve. So, we can go ahead. So, we have already completed comprehensions, okay, and it is I. Okay, you know me very well. I am only sending you the questions, and I will explain the answer of the questions given under this lesson. First of all, we will attempt the grammar section. Okay, under the grammar there are two questions, exercises unit A and B. So come to the point. We are going to solve the A and B. This is the A number. So we have to look like this. Okay. No, I am trying to convert it. Okay, now it will be easy for you to understand. In the A question, he has given, read the sentences, say if the words in color are in the simple present tense और in the simple past. कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और इन सेंटेंसों में कुछ वर्ड्स को कलर किया गया है. तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का है या सिंपल पास्ट का है. तो देखिए, उसके लिए बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जिसके यूज करके आप भी आसानी से पहचान सकते हैं. यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, तो उसमें V1 या V5 का इस्तेमाल होगा. V5 कहने का मतलब वर्ब में एस या ES, और V1 का मतलब में जो मूल रूप होता है, ओरिजिनल रूप होता है वर्ब का वो. और जहाँ V2 का इस्तेमाल किया हो गया वर्ब का दूसरा रूप, तो वो सिंपल पास्ट होगा. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड लास्ट वीक. अब देखिए, रोट, राइट का रोट हो गया, तो ये तो निश्चित बात है कि सिंपल पास्ट हो गया. तो रोट को आप अंडरलाइन कर देंगे और क्या लिखते हैं खाली जगह पर, सिंपल पास्ट. दूसरा हम देखिए, वी ड्रेस्ड अप फॉर द पार्टी इन ए हरी. अब देखिए, ड्रेस्ड हो गया, V2 हो गया, तो ये भी सिंपल पास्ट हो गया. कृति हैज ए ग्रीन पेन. कृति के पास एक हरी कलम है. तो हैज क्या है, प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट लिख देंगे. ईमा एंड एकता प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग. अब देखिए, प्ले V1 है, अभी मैं बताता हूँ V1 है तो सिंपल प्रेजेंट है. हु एट, देखिए ईट का एट हो गया वर्ब, तो ये सिंपल पास्ट हो गया. समझ गए. तो अब आगे चलिए बी में क्या कहते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो दिया गया वर्ब है उसी का इस्तेमाल करके इसका सही रूप लिखना है. सही रूप कहने का मतलब कि सिंपल प्रेजेंट में लिखिए या सिंपल पास्ट में लिखिए. तो ये कैसे हम जानेंगे कि किसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, किसको सिंपल पास्ट में लिखेंगे. तो इसके लिए आप वर्ब ऑफ टाइम को पकड़िए. टाइम से पता चल जाएगा कि यदि भूतकाल में कोई काम हुआ है तो उसमें सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जब प्रेजेंट में या रेगुलरी होता है, नियमतः होता है, तो हम सिंपल प्रेजेंट का करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला, आई टू द मार्केट स्टरडे विथ माई सिस्टर. देखिए, मैं अपनी बहन के साथ कल बाजार जाता हूँ, नहीं होगा गया, गो का क्या हो जाएगा, वेंट. आई वेंट टू द मार्केट स्टरडे विथ माई सिस्टर. उसका ईमा, एवरी टाइम सी सीज ए लिजार्ड. अब देखिए, एवरी टाइम है यानी रेगुलरली है, तो क्या सिंपल प्रेजेंट. तो ईमा स्क्रीम्स. ईमा क्या करती है, चीखती है जब कभी वह छिपकली को देखती है. तो स्क्रीम में क्या लगा देंगे, स्क्रीम्स, एस सिर्फ लगा देंगे. बकूल लव्स टू ईट बनाना एवरी डे. देखिए एवरी डे है, इसलिए
यहाँ क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट है। लव बकुल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्या कर देंगे, लव्स। बकुल लव्स टू ईट बनाना एवरी डे। दीपा फेल्ट इल एस्टरडे। देखिए यहाँ एस्टरडे पास्ट का घोतक है, तो हम भी टू का करेंगे। टेल का क्या होगा, टोल्ड। आई टोल्ड हर टू सी ए डॉक्टर। मैंने उसे एक डॉक्टर से मिलने के लिए कहा। टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड, TOLD, टोल्ड। समर्स, देखो बी का क्या होता है, इज, एम, आर, बाज, वेयर सब होता है इसका फॉर्म। द समर्स ऑलवेज वेरी हॉट इन दिल्ली। द समर्स आर, क्योंकि प्लूरल है और ऑलवेज कह रहा है तो प्रेजेंट को बता रहा है। द समर्स आर ऑलवेज वेरी हॉट इन दिल्ली। दिल्ली में समर्स हमेशा बहुत गर्म होता है। चलिए अब आगे चलिए, देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आप पहचानते हैं, अब तक तो पहचानते होंगे। मेन वर्ब बिना किसी दूसरे वर्ब की सहायता का अपना अर्थ को पूरा करता है, जबकि हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब की मदद करना। जैसे देखिए एग्जाम्पल दे दिया गया है, ए बॉय टेल्स अस दिस स्टोरी। एक लड़का यह कहानी हमें कहता है। तो देखिए टेल्स अकेले अर्थ को पूरा कर रहा है, तो ये मेन वर्ब हो गया। अम्मा रैंग द लार्ज बेल, है ना, तो रैंक अकेले है तो ये भी क्या हो गया, मेन वर्ब। लेकिन दूसरे में देखिए, पद्मिनी इज फीलिंग बेटर नाउ। द फीलिंग मेन वर्ब है, उसका मतलब कर इज कर रहा है, तो इज हेल्पिंग वर्ब और फीलिंग जो हो गया मेन वर्ब। पद्मिनी वाज काउट, अब देखिए वाज हो गया हेल्पिंग वर्ब, काउट क्या हो गया, मेन वर्ब। तो आप समझ गए। अब उसी के आधार पे आगे बढ़ना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए इसको इस तरह से हम कर देते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको। चलिए तो इसमें क्या करना है जी, देखिए सी में क्या करते हैं, अंडरलाइन द मेन वर्ब एंड सर्किल द हेल्पिंग वर्ब। तो वही अभी बताया मेन वर्ब। तो देखिए आई एम राइटिंग ए लेटर, तो एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हो गया मेन वर्ब। नितिन जम्प्ड ओवर ए बॉल, तो जम्प्ड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, क्योंकि और हेल्पिंग वर्ब है नहीं। लुक द बर्ड इज बिल्डिंग, तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब और बिल्डिंग हो गया मेन वर्ब। जैसन इज पेंटिंग द केट, तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, पेंटिंग हो गया मेन वर्ब। वी वेर प्लेइंग इन द पार्क स्टरडे, वेयर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, ठीक है। अब आगे चलिए डी, कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस इन ईच पेयर विद द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। पहला सेंटेंस दिया गया है, उसी के अनुसार सेकेंड सेंटेंस को सही हेल्पिंग वर्ब की मदद से कंप्लीट करना है। तो देखिए बेला है स्कूल टुडे, प्रेजेंट का है। द सी इज पैकिंग हर बैग, वह अपना बैग पैक। आई कैन नॉट गो आउट टुडे, आज मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। क्यों, आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वाई डोंट यू ज्वाइन अस, क्यों नहीं तुम हम लोग के साथ मिल जाते। वी आर गोइंग फॉर ए वॉक, हम लोग सैर करने जा रहे हैं। तो वी के साथ क्या लग जाएगा, आर, और प्रेजेंट में है इसलिए आर लगेगा। अब देखिए मदर इज इन द गार्डन, मदर बगीचे में है। द सी इज प्लांटिंग ए ट्री, वह एक पेड़ लगा रही है। आई मिस द मैच ऑन टीवी दिस आफ्टरनून, आज आफ्टरनून में मैं टीवी में मैच देखना भूल गया। तो आई वाज स्लीपिंग, देखिए मिस्ड है पास्ट में, तो इसके लिए इसका वर्ब भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पास्ट में, वाज स्लीपिंग, ठीक है। अब आइए वोकेबलरी में। वोकेबलरी में आप देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन पे देखिए, मैच द वर्ड्स ए इन ए एंड बी, मेक कंपाउंड वर्ड्स, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द न्यू वर्ड्स। अब देखिए ए में कुछ वर्ड्स दिया गया है, बी में कुछ दिया गया है, और दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन दोनों को मिला देते हैं तो तीसरा हो जाता है। जैसे टूथ मैंने दांत, अब ब्रश मैंने ब्रश, लेकिन दोनों की तरह टूथ ब्रश हो गया है। उसी तरह आफ्टर के साथ क्या मिला देंगे, आफ्टर के साथ नून मिला देंगे तो आफ्टरनून हो जाएगा। पॉप के साथ क्या मिला देंगे, कॉर्न मिला देंगे, यानी एफ। थ्री के साथ क्या मिलेंगे, एफ। उसके बाद स्टोरी, स्टोरी के साथ क्या मिलाएंगे, बुक, स्टोरी बुक, कहानी की किताब। सुपर के साथ क्या आएंगे, मार्केट, तो सुपर मार्केट बन गया है। फायर के साथ क्या बनाएंगे, वर्क्स, फायर के साथ मिला देंगे वर्क्स, तो फायर वर्क्स हो गया है। तो इस तरह से प्लस करके लिख दीजिएगा, इजकल टू जैसे लिखेगा, टूथ प्लस ब्रश इजकल टू टूथ ब्रश, आफ्टर प्लस नून इजकल टू आफ्टरनून, पॉप प्लस कॉर्न इजकल टू पॉपकॉर्न, स्टोरी प्लस बुक इजकल टू स्टोरी बुक, सुपर प्लस मार्केट इजकल टू सुपर मार्केट, फायर प्लस वर्क इजकल टू फायर वर्क्स। इस तरह से कर देंगे। अब कहता है इसी के अनुसार इन सेंटेंस को भरिए। कीप योर टूथब्रश क्लीन, होगा ना, आप अपना टूथब्रश को साफ रखिए। द बेबी स्लीप्स इन द, बेबी कहाँ सोती है,
बेबी स्लीप्स इन द, अब देखिए इसमें आप बनाए थे इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून होगा ना, बेबी आफ्टरनून। आई लव द स्मेल ऑफ फ्रेश पॉपकॉर्न, देखिए ना, तो हमें ताज़ा पॉपकॉर्न का स्मेल अच्छा लगता है। दिस हैज़ लवली पिक्चर इन इट, क्या दिस स्टोरी बुक दे दीजिए यहाँ पर, दिस स्टोरी बुक हैज़ लवली पिक्चर्स इन इट, इस कहानी की किताब में अच्छे अच्छे तस्वीरें हैं। मानी वेन टू विथ हिज ग्रैंड मदर, वेन टू सुपर मार्केट दे दीजिए, मानी अपने पिताजी के साथ सुपर मार्केट गई। द वेयर ब्यूटीफुल ऑन दिवाली, क्या दीजिएगा, फायरवर्क्स पटाखे दिवाली में अच्छे थे। ठीक है, तो ये लेसन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। हम समझते हैं आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, कर लीजिएगा। और फिर में सुंदर से लिख करके, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर इसको एक बार दोहराइएगा घर पे, और सुंदर राइटिंग में अपना फेयर कॉपी तैयार करिए। ठीक है, फिर हम आगे मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा बेहिचक, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं, है ना। यदि कहीं भी किसी मोड़ पे कोई आपको प्रॉब्लम यदि महसूस होता है कि हाँ हम नहीं समझे सर, या समझने में कोई परेशानी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी तरह। और हम समझते हैं आप सभी लोग अपने अपने तरफ से क्वेश्चन सबको याद भी करते जा रहे हो, फिर तो करना मस्ट है ही है, उसको याद भी करते जाइए। और जब एग्ज़ाम होगा तो फिर से आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, याद अपने सामर्थ्य के अनुसार 2-4 क्वेश्चन जितना संभव हो वो कर लीजिए, और फिर में कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।